आपको बताएं कि वीआईपी घर के लिए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का वीआईपी इकदाम है। मॉल रोड पर रिहायश पजीर अहम हुकूमती शख्सियत के लिए दूसरी पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी। जराये के मुताबिक मौसम सरमा के आगाज पर मॉल रोड के तरफ गैस की किल्लत पैदा हुई। तमाम तर इकदाम करने के बावजूद गैस फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कनाल रोड से सप्लाई देने का फैसला किया। कबल अजी अहम हुकूमती शख्सियत को गड़ी शाहू वाली लाइन से कनेक्शन दिया गया। केनाल रोड मेन सप्लाई लाइन से कनेक्शन देने पर प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। आपको बताते चले कि तमाम तर इकदाम करने के बावजूद गैस फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी, मगर वीआईपी घर के लिए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का वीआईपी इकदाम भी सामने आया है। दोहरा मयार क्यों अपनाया जा रहा है, जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से मार रोड पर मुकीम अहम हुकूमती शख्सियत के घर में गैस प्रेशर बहाल करने के लिए वीआईपी इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। SNGPL को अहम हुकूमती शख्सियत की जानिब से शिकायत मसूल हुई कि उनकी रिहाइशगाह पर गैस का प्रेशर इंतहाई कम है और बाज़ औक़ात गैस की फ्राहमी जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जाता, जिस पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और वहाँ पर विजिट किया गया ताकि गैस का प्रेशर बहाल किया जाए। लेकिन जो कनेक्शन वहाँ पर लगाया गया था उसकी लाइन गड़ी शाहू से आ रही थी और गड़ी शाहू में पहले से गैस की प्रेशर कम होने की शिकायत मसूल हो रही थी, इसलिए वहाँ पर प्रेशर बहाल ना किया जा सका। अब जरा ने यह बताया है कि उस हुकूमती शख्सियत के घर को गैस फ्राहम करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की केनाल रोड पर जो मेन सप्लाई लाइन जा रही है वहाँ से एक नई जो पाइपलाइन है वो मार रोड के अतराफ में बिछाई जाएगी और जिसको उस हुकूमती शख्सियत की रिहाइशगाह तक पहुँचाया जाएगा। जब मेन सप्लाई लाइन से उसको कनेक्ट किया जाएगा तो इस तरह उस हुकूमती शख्सियत की रिहाइशगाह को दो ज़राए से गैस जो है फ्राहम की जा सकेगी। पहले गड़ी शाहू से जो लाइन जा रही है वहाँ से, और दूसरी जानिब मेन जो सप्लाई लाइन है केनाल रोड पर उससे गैस फ्राहम की जाएगी। इस तरह आइंदा आने वाला मौसम सरमा और जो मौजूदा मौसम सरमा है इसमें जो गैस की कमी और जो प्रेशर के मामलात हैं उन हुकूमती शख्सियत की रिहाइशगाह पर वो तमाम मामलात जो हैं उनका हल ऐसे निकाला जा सके। शाहिद नदीम से बहुत शुक्रिया आपका। तब्दीली सरकार को सरकारी स्कूलों में तब्दीली चाहिए तो 740 अरब रुपए का बजट देना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूल्स में रिफॉर्म्स लाने का प्लान तरतीब दे लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तब्दीली सरकार को सरकारी स्कूलों में तब्दीली चाहिए तो 740 अरब रुपए का बजट भी देना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूल्स में रिफॉर्म्स लाने का प्लान मुरतब कर लिया। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई और जिसमें हुकूमत पंजाब को बाकायदा आगाह किया गया है कि अगर सरकारी स्कूलों में इस्लाहात लानी है और सहूलियात की फराहमी पर यकीनी बनाना है तो उनको 740 अरब रुपए का बजट हुकूमत पंजाब को देना होगा। अब इसमें जो रिफॉर्म्स के हवाले से जो मुख्तलिफ प्लान तैयार किए गए हैं महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से, उसके मुताबिक तो जो खस्ता हाल सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बजट उनको दरकार है और इसमें साथ ही सरकारी स्कूलों में जो अजाफी क्लासरूम्स की तामीर का मंसूबा है उसके लिए 1 खरब 80 अरब रुपए का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब को देना होगा महकमा स्कूल एजुकेशन को। और इसके साथ ही कंप्यूटर लैब्स के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद का बजट दरकार है और फर्नीचर के लिए 10 अरब रुपए का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब को देना होगा। ये तखमीना लगाया गया महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से। और साइंस लैब के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए का और साइंस इक्विपमेंट जो सरकारी स्कूलों में फ्राहम करना है उसके लिए 36 अरब रुपए का तखमीना जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से लगाया गया है। और इसके साथ ही बिजली की फराहमी के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट और टॉयलेट जो वाशरूम है उनकी फराहमी के लिए 12 अरब रुपए और इसके साथ ही प्ले ग्राउंड और लाइब्रेरी हॉल्स बनाने के लिए भी हुकूमत पंजाब को 60 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो देना होगा। और ये प्लान तैयार किया गया महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से ताकि उन हुकूमत को पता चल सके कि सरकारी स्कूलों में अगर तब्दीली लानी है तो इतना बजट देना होगा। और इसके साथ ही अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के सरकारी स्कूलों में बेहतरी के लिए और वहाँ पे जितने भी तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए सहूलियात की फराहमी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि एलडीए ने वॉल्टन रोड से चुंगी अमरसदू की जानिब जाने और वापस आने वाली ट्रैफिक के लिए पैकेजेस मॉल की दरख्वास्त और फंडिंग से जदीद यूटर्न का टेंडर फाइनल कर दिया है। जी हाँ, 7 करोड़ की लागत से जदीद यूटर्न का टेंडर वे मेकर नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अलॉट कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स देंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताएगा इस प्लान के हवाले से। जी बिल्कुल, एलडीए ने पैकेजेस मॉल की दरख्वास्त पर एक नए यूटर्न तख्लीक करने की मंजूरी दी थी और उस पर जो फंडिंग थी वो पैकेजेस मॉल की जानिब से की जानी थी
इस हवाले से बाकायदा टेंडर जारी किया गया और साबिक चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल रंधावा ने ये टेंडर जारी किया था, उसको फाइनलाइज कर दिया गया है और मौजूदा चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान ने इस टेंडर को फाइनल किया है। अब पैकेजेस मॉल पे जो आएंगे डिफेंस की जानिब से, वाल्टन रोड की जानिब से, पहले उनको यू टर्न लेके वापस वाल्टन रोड की जानिब जाने के लिए बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता था और चूँकि अमर सिद्धू के पास से वापस आके उनको दोबारा इस रोड पे वापस आना पड़ता था और ये 2-2.25 किलोमीटर का वाया था जो उनको कवर करना पड़ता था। अब इस यू टर्न बनने के बाद जो कि फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे होगा, इस यू टर्न से बनने से 2 से 2.25 किलोमीटर का वाया बचेगा और जो ट्रैफिक तकरीबन 25 से 30 हज़ार डेली जो ट्रैफिक आती है वाल्टन रोड से पैकेजेस मॉल से निकलकर और वापस वाल्टन रोड और डिफेंस और कैंट के एरियाज़ को जाना चाहती है, वो आसानी से इस कन्वर्टेड यू टर्न जो कि जदीद यू टर्न होगा उस पर कर सके। इसकी लागत इस पर 7 करोड़ रुपये तखमीना लगाया गया था, जिसके अंदर 6 करोड़ की जो सिविल कंस्ट्रक्शन है, बाकी 1 करोड़ से ज़ायद सिविल स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के साथ साथ सर्विसेज ऑफ शिफ्टिंग है उस पर खर्च होंगे और ये यू टर्न फुल विड्थ का होगा ताकि 2 गाड़ियाँ आराम से इसको यू टर्न कर सकें। इस हवाले से पैकेजेस मॉल की जानिब से फ़ंड्स LDA को मौसूल हो गए हैं और LDA ने PHA को 16 लाख रुपए ग्रीन बेल्ट से जो कन्वर्ट करना यू टर्न उसके चार्जेस की मद में भी जमा करा दिए हैं। टेंडर जारी कर दिया गया और वे मेकर नामी कंपनी को ये टेंडर। आप बहुत शुक्रिया आपका। गैर कानूनी तामीरात के मुकदमे में नामजद अफसरान ताहाल अहम असामियों पर तायुनात हैं। एंटी करप्शन ने LDA अफसरान के खिलाफ 2 साल कबल मुकदमा दर्ज किया था। जुडिशल एक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई, जबकि एंटी करप्शन ने 55 गैर कानूनी इमारतों की तामीर की FIR में नामजद अफसरान को दोबारा शामिल तफ्तीश करके बयानात कलमबंद किए। मुख्तलिफ इलाकों में 55 इमारतें तामीर करवाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। एंटी करप्शन ने LDA के 17 अफसरान को मुकदमे में नामजद किया था, जबकि केनाल रोड, जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग में तामीरात की गई। एंटी करप्शन ने नदीम अख्तर, अली नुसरत को FIR में नामजद कर रखा है, जबकि अजहर अली, आयशा मुताहिर, सलमान महफूज, डेप्यूटी डायरेक्टर अहमद सईद FIR में नामजद किए गए हैं। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात के मुकदमे में नामजद अफसरान ताहाल अहम असामियों पर तैनात हैं। एंटी करप्शन ने LDA अफसरान के खिलाफ 2 साल कबल मुकदमा दर्ज किया। और आपको बताएं कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का 9 निजी पब्लिशर्स के ताउन से ई-लाइब्रेरी ऐप मुतारिफ करवाने का फैसला। ई-लाइब्रेरी ऐप से मुल्क के मारूफ मैगजीन, नावल और डाइजेस्ट फ्री दस्तयाब होंगे। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चले कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने 9 निजी पब्लिशर्स के ताउन से ई-लाइब्रेरी ऐप मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। ई-लाइब्रेरी ऐप से मुल्क के मारूफ मैगजीन, नावल और डाइजेस्ट फ्री दस्तयाब होंगे। इस हवाले से जानेंगे तफसीलात जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ई-लाइब्रेरी ऐप मुतारफ़ कराने का फैसला किया और इस हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने 9 निजी पब्लिशर्स के साथ जो है एक मुआहदा दस्तखत किया है, जिसके तहत जो है ये ऐप जो है वो मुतारफ़ कराई जाएगी और ये ई-लाइब्रेरी ऐप जो है वो गूगल के ज़रिए जो है ये डाउनलोड की जा सकेगी और इसके ऊपर पाकिस्तान के मारूफ डाइजेस्ट जो हैं, उर्दू डाइजेस्ट, हिना और इसके अलावा नो निहाल और दीगर जो डाइजेस्ट हैं वो फ्री जो हैं वो वहाँ से हासिल किए जा सकेंगे, उनको पढ़ा जा सकेगा। और इसके अलावा जनरल नॉलेज समेत जो हैं तलबा जो हैं अपनी किताबें जो हैं पहली जमात से 10वीं जमात तक की किताबें जो हैं वहाँ से फ्री जो हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे, वहाँ पर पढ़ सकेंगे और इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और इस ई-लाइब्रेरी ऐप को जो है मुख्तलिफ पब्लिशर्स के तावन से जो है इसको मुतारफ़ कराया जाएगा और इसके बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी तक जो है 9 पब्लिशर्स के साथ जो है ये मुआहिदा तय पाया कि वो मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम करेंगे और उनको मुफ्त किताबें फराहम करेंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज जो है वो नहीं किया जाएगा। और तलबा भी जो है गूगल के ज़रिए ये अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयरपोर्ट में रनवे की मुरम्मत के बाद तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में दरपेश मुश्किलात का ये मामला है। इस हवाले से आपको बताएं कि सिविल एविएशन हुक्काम ने मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को बजरिया नोटम नए अहकाम जारी कर दिए। इस पर बात कर लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की अपग्रेडेशन का ये मामला है, जिसके बाद मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ में जो शदीद दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। उसके ऊपर सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से एक नया हदायतनामा है वो मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए जारी है, वो किया गया है। और इसके नए हदायतनामा के मुताबिक तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को जो है वो हदायत की गई हैं कि वो अपने साथ लाहौर आते वक्त जो काफ़ी मिकदार में फ्यूल है वो लेकर आएँ, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट का मरकजी रनवे है उस पर अपग्रेडेशन जारी है, जिसके बाद सेकेंडरी रनवे को ऑपरेट है वो किया गया है, जहाँ पर टैक्सी वे और दीगर सहूलियात की कमी के बाइस और धुंध के बाइस लैंडिंग का जो मसला है वो दरपेश है, जिसके बाद तैयारों को फ़ज़ा के अंदर ही चक्कर लगाने की हवाले से हदायत हैं वो की जाती हैं। लिहाजा ATC की हिदायत के मुताबिक मुतअद्दिद परवाज़ें हैं वो शदीद धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकती, या तो उनको दीगर एयरपोर्ट में डाइवर्ट किया जाता है या फिर लाहौर की फ़ज़ाई हदूद के अंदर ही उन्हें चक्कर लगाने की हिदायत है वो की जाती है। जिसके बाद ये हिदायत की गई है कि तमाम एयरलाइंस जो हैं वो अपने साथ काफ़ी मिकदार में फ्यूल है वो लेकर आए, अगर हंगामी सूरत के पेश नज़र और धुंध के बायस लाहौर मसीद आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि PTCL एक्सचेंज में टेक्निकल खराबी, आवाम को रेस्क्यू और हेल्पलाइन 1122 डायल करने में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू 1122 ने मुतबादिल नंबर्स जारी कर दिए हैं। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि PTCL एक्सचेंज में तकनीकी खराबी की वजह से आवाम को रेस्क्यू हेल्पलाइन 1122 डायल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और रेस्क्यू 1122 ने मुतबादिल नंबर भी जारी कर दिए हैं। आवाम के लिए मुतबादिल नंबर जारी किए गए हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से बताया जा रहा है कि PTCL एक्सचेंज में तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू 1122 के नंबर डायल नहीं हो रहे। शहर में कूड़े के ढेर हैं, मुहतसिब पंजाब ने नोटिस ले लिया। CEO LWMC से जाती हैसियत में वजाहत तलब कर ली गई। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से भी वजाहत तलब कर ली गई है। LWMC की जानिब से मुहतसिब पंजाब को वजाहत दे दी गई। गैर मुल्की कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स रोजाना 4700 टन कूड़ा उठाने के पाबंद थे, ब्रीफिंग में बताया गया, जबकि कंपनी की नाकिस कारकर्दगी से कूड़ा 2350 टन योमिया तक पहुंच गया। ब्रीफिंग में यह बताया गया है लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। CEO LWMC के मुताबिक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत 10 रोज में कूड़ा ठिकाने लगा दिया जाएगा, ये ब्रीफ किया गया है और अहम मसले पर मुस्तकिल मरबूत पॉलिसी पेश की जाए। मुहतसिब पंजाब की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान आ चुका है। चीनी और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी 7 से 10 रुपए मजीद महंगा हो गया है। दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए बढ़कर 250 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है, जबकि दर्जा दोम का घी 7 रुपए बढ़कर 240 रुपए फी किलोग्राम का हो चुका है। चीनी का थैला 100 रुपए मजीद महंगा हो गया, 8,900 रुपए किलो हो गया है, जबकि परचून में चीनी 5 रुपए महंगी होने से 95 से 100 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। घी और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों की जानिब से भी शिकवा किया जा रहा है और चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा भी किया जा रहा है। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान आ चुका है। चीनी और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि इस हवाले से बात की जाए तो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी 7 से 10 रुपए मजीद महंगा हो गया है। दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए बढ़कर 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि दर्जा दोम का घी 7 रुपए बढ़कर 240 रुपए फी किलोग्राम हो चुका है। चीनी का थैला 100 रुपए मजीद महंगा 8,900 रुपए का हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताएगा बढ़ती महंगाई पर आवाम क्या कहती है? ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज नजर आ रहा है, क्योंकि घी और ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। घी की कीमत में 7 से 10 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह दर्जा दोम की बात करें तो दर्जा दोम का घी 7 रुपए मजीद इजाफे के बाद 240 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके अलावा चीनी की बात की जाए तो चीनी का 100 किलो का थैला मजीद 100 रुपये महंगा हो गया है, जिसके बाद चीनी की ओपन मार्केट के अंदर होलसेल कीमत जो है वो 89 रुपीज़ पर केजी देखी जा रही है। और अगर शहर की ओपन मार्केट में परचून की बात करें तो परचून में चीनी की कीमत में 5 रुपये तक का मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और अब चीनी 95 रुपये से लेकर 100 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो
शिकवा करना है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि बुजदार सरकार महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और शहरियों का महंगाई से बुरा हाल हो रहा है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो इकदाम करे ताकि आम आदमी की गुजर बसर। हुकूमत से इकदाम का मुतालिबा किया जा रहा है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और महकमा खजाना में इख्तलाफात। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए दिया जाने वाला कर्जा वापस न करने पर PMA बजट, जबकि महकमा खजाना का गैर इस्तेमाल शुदा 10 अरब रुपए का कर्जा हर सूरत वापस लेने का फैसला किया गया है। जी हाँ, इस हवाले से महकमा खजाना की जानिब से फैसला किया गया है कि कर्ज हर सूरत वापस लिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और महकमा खजाना के माबैन इख्तलाफात चल रहे हैं। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि महकमा खजाना की जानिब से लोन जो है वो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को दिया गया और ये कहा गया कि इस लोन को ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए खर्च किया जाए, लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो इस लोन को खर्च करने में, मुकम्मल तौर पर खर्च करने में नाकाम रही और 10 अरब रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो अब भी गैर इस्तेमाल शुदा मौजूद हैं, जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। इसी पर महकमा खजाना ने ये अहकामात जारी किए पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को कि गैर इस्तेमाल शुदा जो 10 अरब रुपए के फ़ंड्स हैं इनको वापस किया जाए ताकि इनको जो तेज़ी से जारी मंसूबे हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाया जा सके और जारी किया जा सके, जिस पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने साफ इनकार जो है वो कर दिया और इस हवाले से अपना जवाब जो है वो भी LDA को जमा करा दिया कि ये 10 अरब रुपए के गैर इस्तेमाल शुदा फ़ंड्स जो हैं ये वापस नहीं किए जाएंगे और इनको ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिस पर महकमा खजाना जो है वो इस बात पर वजीद है कि हर सूरत जो है ये गैर इस्तेमाल शुदा जो फ़ंड्स हैं वो वापस लिए जाएंगे, क्योंकि ये लोन जो है वो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने जुलाई 2019 में वापस करना था, लेकिन ना तो ये लोन वापस किया गया और ना ही इस हवाले से ये जो फ़ंड्स थे 10 अरब रुपए के इनको खर्च किया गया। तो ये फ़ंड्स जो हैं वो हर सूरत वापस लेकर दीगर प्रोजेक्ट्स को दिए जाएंगे। तो महकमा खजाना इसी चीज़ पर वजीद है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने जो फ़ंड्स हैं, लोन जो लिया था 10 अरब रुपए का, वो वापस करने से साफ इनकार। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाने के बावजूद शहरी रजिस्ट्रेशन कार्ड को तरस गए। महकमा एक्साइज स्मार्ट कार्ड्स के बहरान में फंस कर रह गया। मटेरियल खत्म होने के बाद स्मार्ट कार्ड्स की तैयारी रुक गई, जबकि स्मार्ट कार्ड की तैयारी और इजरा पिछले 7 रोज से बंद है। एक्साइज जराये के मुताबिक ये बताया गया है और अब तक 4 लाख से ज्यादा कार्ड जेर इल्तवा हो गए हैं। हम बात करेंगे अलीसाही से। अलीसाही इस हवाले से मजीद बताएगा। बिल्कुल, स्मार्ट कार्ड की तैयारी महकमा एक्साइज के लिए चैलेंज बन गई है। महकमा एक्साइज की जानब से दावा किया गया था कि रवां साल के अवाइल में इस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन पिछले 2 माह के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 20 हज़ार के दरमियान कार्ड तैयार करवा कर बहुत सी पेंडेंसी क्लियर की गई, लेकिन दोबारा जो है वो कार्ड्स की तैयारी रुक गई है, जिसकी बुनियादी वजह महकमा एक्साइज हुकाम की जानब से बताया जा रहा है कि इसका जो मटीरियल है वो ख़त्म हो चुका है और बैरून मुल्क से जो शिपमेंट आनी है वो अभी तक नहीं आ सकी और वो कब तक आएगी इसका भी किसी को मालूम नहीं, चूँकि जहाँ जिन ममालिक से ये शिपमेंट आनी है वहाँ पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। तो अगले चंद दिनों में शहरियों को मज़ीद जो है वो इस बहरान का शिकार रहना पड़ेगा और इससे अभी तक जो पेंडेंसी है वो 5 लाख से ज़ायद गाड़ी मालकान के और मोटरसाइकिल मालकान की रजिस्ट्रेशन के बावजूद कार्ड जारी नहीं किए जा सके। अब दिन ब दिन मज़ीद जो है, चूँकि साल का अवाइल है तो हर शहरी जो है वो अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाने के लिए एक्साइज दफ्तर में आ रहा है। तो महकमा एक्साइज को अगले दिनों में मज़ीद चैलेंज का सामना होगा। अगर बर वक्त मटीरियल ना आया तो ये पेंडेंसी जो है ये खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। टेंडेंसी खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। अली साहिब, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कायदे-ए-आज़म इंटर डिवीजन आर्चरी चैंपियनशिप के दूसरे रोज के मुकाबले जारी हैं। इवेंट में खुसूसी खिलाड़ी भी शरीक हैं। जी हाँ, तीरंदाज जैसे खेल में बेबनाई से महरूम खिलाड़ी भी शानदार खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। शानदार कारकर्दगी दिखाई जा रही है खिलाड़ियों की जानिब से। आपको बताते चलें कि कायदे-ए-आज़म इंटर डिवीजन आर्चरी चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी मुकाबले जारी हैं। अहवाल जानेंगे राना आजर से। जी राना, बताइएगा इस हवाले से। इस मौजूद हूँ पंजाब स्टेडियम में। यहाँ पर इंटर डिवीजन गेम्स के मुकाबले जारी हैं और इस वक्त जो हैं मुकाबले जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं आर्चरी के। इस आर्चरी चैंपियनशिप में देखा जाए तो जहाँ नॉर्मल प्लेयर्स हैं वहाँ पर स्पेशल खिलाड़ी भी शामिल हैं, माजूर भी हैं। सबसे अहम जो है वो इस वक्त नाबीना जो खिलाड़ी हैं आर्चरी के वो भी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त जो है देखा जाए तो तमाम डिवीजन के यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याद से बात करेंगे। याद साहब, आप पायनियर
हैं ब्लाइंड आर्चरी के, कितने प्लेयर इसमें से ले रहे हैं और समझते हैं कितना इससे इनकी बेहतरी आती है इनकी सेहत में भी? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो 42 टीवी का चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी अर्ली आके हमें अटेंड किया और हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। जहां तक आप ब्लाइंड बच्चों की बात करते हैं, मैं समझता हूं इन्होंने मुझे एक क्षमा दी है। ये हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं मेंटली तौर पर और बड़े दिलेर होते हैं और बड़ा विजन रखते हैं। ज़रा सी इनको गाइडलाइन की ज़रूरत थी जो अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे लगा दी और मैंने इसको आम आर्चरी के साथ साथ ब्लाइंड आर्चरी का एक आइडिया सोचा 2016 में और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। आज अल्लाह के फजल करम से जहाँ पर जो आर्चर हिस्सा ले रहे हैं उनमें वलीद अजीज़ ने वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया। ऑन एयर कंपटीशन हमारे हुए हैं कोविड के दिनों में। तनवीर ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया और एक हमारी फीमेल खिलाड़ी है रिमशा, उसने सिल्वर मेडल हासिल किया। इटली में ये कंपटीशन हुए थे। आज ये लाहौर स्पोर्ट्स बोर्ड से बेसिकली मेरा ताल्लुक है। एज एथलेटिक्स कोच मैं यहाँ सर्विस करता हूँ। ये राना अज़हर, आपका बहुत शुक्रिया। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत शहरी सरकारी महकमा और मनसूबों बारे मालूमात हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। अरफा टावर में पंजाब IT बोर्ड और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के दरमियान मफाहमती याददाश्त की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और आपको इस हवाले से बताएं कि PIT बोर्ड पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में मुफाहमती याददाश्त की तकरीब का इनेकाद किया गया। MOU के मुताबिक PIT भी सीनियर लाइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल वज़ा करेगा, जबकि पोर्टल के क़याम से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत शहरी ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। पोर्टल पर पंजाब के तमाम महकमों को पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन से मुंसलिक किया जाएगा। पोर्टल पर पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को दरख्वास्तों पर कार्रवाई बारे मालूमात मुयसर होंगी, जबकि पेपरलेस सिस्टम से शहरियों को मालूमात की फराहमी में तेजी आएगी। इस पर बात करेंगे अकमल सुमरो से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकारी इदारों से मुतल्लिक मालूमात को हासिल करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन और पंजाब IT बोर्ड के दरमियान मुआहिदा हो गया है और इस मुआहिदे के तहत 7 महीनों के अंदर जो सरकारी महकमा जात हैं इनको जो है वो कंसोलिडेट किया जाएगा और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पोर्टल कायम किया जाएगा और इस पोर्टल पर शहरी जो है वो ऑनलाइन अपनी दरखास्तें जमा करा सकेंगे और इन दरखास्तों को दायर कराने के 40 रोज़ के अंदर जो उनको मतलूबा मालूमात है वो फराम की जाएगी। इस मौके पर जो चेयरमैन IT बोर्ड हैं अजफर मंजूर और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ कमिश्नर ऑफिसर महबूब शाह जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं और उनका यही कहना था कि इस अमल के ज़रिए से शहरियों को ये सहूलत मुयसर होगी कि वो। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। फ्लैटीज होटल में WWF के ज़ेर तमाम पंजाब के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग का एहतमाम किया गया। डायलॉग में किन मसाइल पर बात की गई है, इस हवाले से जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, WWF के ज़ेर तमाम फ्लैटीज होटल में पंजाब के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें वापडा है, माहौलियात हैं और दीगर जितने भी महकमे हैं, उनके स्टेक होल्डर्स के साथ एक खुसूसी डायलॉग का एहतमाम किया गया है। बात की गई है कुछ ग्रीन हाउसेस गैसेस के बढ़ने के और तमाम बहुत से इस तरह के इश्यूज़ हैं। हम वो क्या क्या इश्यूज़ हैं हम बात करेंगे डायरेक्टर वाटर एंड जो पूरा इनका डिपार्टमेंट है खुसूसी WWF का, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा सर, ये आज जो आपका डायलॉग किया गया था इसमें क्या किस चीज़ पे बात की गई है? जी ये अभी पहला डायलॉग था जो पंजाब से हमने शुरू किया है और ये उसके बाद कोयटा और उसके बाद कराची दूसरे प्रोविंसेस में भी जाएगा और इसका मकसद ये था कि हम लोग जो हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं जो हम लोग। अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद थी, हमें आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से